बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 11th मैथ न्यू बुक पंजाब की उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नेम है कम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं हम कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज़ इक्वल टू a प्लस अयोटा b वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें जो a और b है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं एंड अयोटा इज़ इक्वल टू √-1 आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे जो अयोटा है ये आपके पास इक्वल होता है अयोटा स्केयर जो है ये इक्वल होता है -1 के। तो अयोटा इक्वल आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, अगर दोनों साइड में हम स्केयर रूट अप्लाई करें तो अयोटा आ जाएगा -1 के अंडर रूट के इक्वल आ जाएगा। इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे z इज इक्वल टू +4 अयोटा है, या z इज इक्वल टू -1 -2 अयोटा है, या z इज इक्वल टू -1 -2 अयोटा। 4 अयोटा भी आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, और z इज इक्वल 0 + 4 अयोटा भी कम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि जो आपके पास एवरी रियल नंबर होता है वो क्या होता है, वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो ज़ीरोस में क्या होता है, इमेजिन, जैसे लेट्स सपोज मैं एक नंबर यहाँ पे लिखता हूँ z इज़ इक्वल टू 4 लिखता हूँ। ठीक है, अब ये है तो रियल नंबर, लेकिन इसे कम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि साथ यहाँ पे 0 अयोटा लगा दें। तो हर जो रियल नंबर है वो क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर भी होता है। अच्छा, अगर मैं अभी यहाँ पे लिखूँ एक नंबर z इज़ इक्वल टू a + b अयोटा, अयोटा b लिखता हूँ। ठीक है, तो a इसमें आपके पास क्या होगा, इसे हम कहेंगे रियल पार्ट, इसे हम कहेंगे रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, और ये आपके पास हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो लेट्स सपोज हमारे पास नंबर z है a + अयोटा b, तो z के कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट करते हैं, इज़ इक्वल टू a - अयोटा b। जस्ट आपने अयोटा वाले पार्ट का मीन्स के इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने, तो बस क्या होता है, कॉन्जुगेट बन जाता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास नंबर है z इज इक्वल टू 5 + 4 अयोटा, और हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे z कॉन्जुगेट z बार इज़ इक्वल टू 5 - 4 अयोटा। जस्ट आपने अयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर देना है, ये आपके पास कॉन्जुगेट आ गया। मैं एक और नंबर लेता हूँ, जैसे z आपके पास आ जाता है 6 - 6 अयोटा आ जाता है। सपोज़ कि हमने कोई नंबर ले लिया। अब अगर अब इसने कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो आप लिखेंगे z बार इज़ इक्वल टू 6 और प्लस क्या आ जाएगा साथ 6 अयोटा। जस्ट आपने अयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करना है। अच्छा, MCQs में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर z आपके पास इक्वल हो अयोटा +2 और आपसे कहा जाएगा इसका आप कॉन्जुगेट फाइंड करें, तो अब आपने देखना है कि इसमें जो ना ये देखें, ये आपके पास आमतौर पर जब हम कम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं पहले रियल पार्ट आता है बाद में इमेजिनरी आता है, लेकिन इस यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर अयोटा पहले है, मीन कि इमेजिनरी पार्ट पहले और रियल पार्ट के बाद में है। तो इसमें भी आपने सिर्फ अयोटा वाले पार्ट का ही साइन चेंज करना था, इमेजिनरी पार्ट का मिला, तो इसका z का हो जाएगा -अयोटा और प्लस क्या आ जाएगा साथ 2। ये वाला साइन मिडल साइन चेंज नहीं करते। ठीक है, जो अयोटा के साथ साइन जस्ट वो चेंज करते हैं, बस क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। लेट्स सपोज कि आपके पास एक नंबर है 2 + 2 अयोटा, ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और अगर आप इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो z आपके पास आ जाएगा 2, 2। ठीक है, ये आपके पास कम्प्लेक्स फॉर्म है, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म है। तो ऑर्डर पेयर फॉर्म से जब कम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करेंगे तो दरमियान कॉमा हटा के, अगर यहाँ 2 के साथ जैसे यहाँ प्लस है तो मैंने प्लस लगाया हुआ है, अगर माइनस है यहाँ माइनस लगाते हैं, और साथ अयोटा लगा देना है जो दूसरा पास नंबर होता है। तो आप इन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आएंगे जिससे हमने ऑर्डर पेयर से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तब उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो लेट्स सपोज एक z हमारे पास नंबर है a + अयोटा b, और आप मॉडुलस मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं दो पैरेलल लाइन में इंक्लोज कर देते हैं कम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, तो इस तरफ आ जाता है पास a + अयोटा b में भी आप इस तरह लगा देंगे, पैरेलल लाइन लगा देंगे। अब जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला यहाँ से बनेगा वो बनेगा पास √ऑफ a² प्लस अब क्या आ जाएगा b² आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड का फार्मूला, मॉड या फिर मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला गया। अब यहाँ एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। लेट वी हैव अ कम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू 2 + 3 अयोटा एंड वी वांट टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे √ऑफ। अब देखें यहाँ पे इससे अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू 2 है और b के लिए यहाँ पे क्या है 3 है, तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर।
तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इन दोनों को ऐड कर दें तो जो z की मैग्नीट्यूड है, ये मॉड है, वो आपके पास क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ 13। ये आपके पास मैग्नीट्यूड फाइंड करने फार्मूला आ गया। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। लेट्स सपोज z हमारे पास एक नंबर है a प्लस एटा बी, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो आएगा a ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर कामा माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है। और अभी हम जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो हम 2 मेथड सॉल्व करेंगे। एक मेथड ये यूज़ करेंगे जो कि आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे उसके ऊपर, और एक दूसरा मेथड है वो भी हम उस मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीपल इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन आपके पास है -4 और -7। ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन है। ये बेसिकली हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, z इज़ इक्वल टू -4 और +7 अयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। अब हम पहले इसको फार्मूले के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास ये है इसका, अगर z कम्प्लेक्स नंबर के पास है तो उसके इन्वर्स का जो फार्मूला होता है a ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर कामा माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। हम यही सेम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें a की वैल्यू के पास क्या होगी -4 और b के लिए यहाँ पे क्या होगी 7 होगी। ठीक है, तो यहाँ लगाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यह आपका इक्वल होता है इज इक्वल टू a डिवाइड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉमा माइनस बी डिवाइड बाई ए स्केयर और प्लस क्या आ जाएगा साथ बी स्केयर आ गया। तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब देखिए जहाँ a है वहाँ आपने -4 लगाना है, तो आपके पास इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -4 डिवाइड बाई -4 का स्केयर, ये आ गया, प्लस b है तो b के लिए 7 तो ये जाएगा 7 का स्केयर कॉमा माइनस b तो आ जाएगा -7 डिवाइड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, तो a के लिए -4 है, -4 का स्केयर प्लस b के लिए 7 है तो ये जाएगा 7 का स्केयर आ गया। अब इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। तो -4 डिवाइड बाई -4 का स्केयर होता है +16 और 7 स्केयर के पास क्या होता है 49 कॉमा -7 एज इट इज़ डिवाइड में -4 का स्केयर 16 और 7 स्केयर 49। जस्ट हमें नीचे वाले नंबर्स को ऐड करना है, तो हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 65 आ जाएगा कॉमा -7 ओवर यहाँ पे आ जाएगा 65। ये इसमें था फर्स्ट मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड सॉल्व करते हैं। मैंने दोबारा कम्प्लेक्स नंबर लिखे, यहाँ मेरे पास देखें ऑर्डर पेयर था और मैं इसे कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे कम्प्लेक्स फॉर्म में इसे मैं सॉल्व करूँगा। तो अब लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इज़ 1 ओवर z। जब यहाँ 1 ओवर z की है तो इधर भी आ जाएगा 1 ओवर -4 और प्लस आ जाएगा 7 अयोटा। अब जब भी कम्प्लेक्स नंबर आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -4 और -7 अयोटा, -4 और -7 अयोटा। इसका कॉन्जुगेट है ना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट मीन्स कि हमने अयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करना है। तो ये आ जाएगा प्लस से माइनस, -4 -7 अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर का दूसरा मेथड है। आपने z को 1 और z की फॉर्म में सॉल्व करना है। अब 1 को अगर मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँ तो ये एज इट इज़ -4 और -7 अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहें तो इन्हें स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, पहले -4 को -4 से, फिर -4 को 7 अयोटा से, इस तरह से 7 अयोटा को पहले -4 से, फिर 7 अयोटा को -7 अयोटा से, या फिर ये बन रहा फार्मूला a + b इंटू a - b। ठीक है, तो ये स्केयर का डिफरेंस है। तो ये आपके पास a है तो आ जाएगा a का स्केयर, -4 का स्केयर आ जाएगा, प्लस दरम्यान में माइनस साइन होता है, यहाँ माइनस साइन होता है। ठीक है, और b इसमें 7 अयोटा तो 7 अयोटा का भी क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। ठीक है, a स्केयर - b स्केयर फार्मूला मैंने क्लोज किया। मैंने फार्मूला यहाँ पे ये यूज़ किया है, सिंस a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a स्केयर और माइनस क्या आता है b स्केयर होता है। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अच्छा, ऊपर देखें -4 और -7 अयोटा आ जाएगा एज इट इज़। डिवाइड में देखें तो -4 का स्केयर आपके पास होता है 16, ये आ जाएगा +16। ठीक है, और माइनस आ गया एज इट इज़। अब 7 का स्केयर होता है 49 और साथ आ जाएगा अयोटा का स्केयर, क्योंकि ये देखें स्केयर है, होल स्केयर है, 7 का स्केयर अयोटा का स्केयर, 7 का स्केयर 49 और अयोटा स्केयर। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -4 -7 अयोटा डिवाइड बाई 16 -49 और अयोटा स्केयर की वैल्यू मैंने लगा दी -1। ठीक है, सिंस अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। अब ये -1 प्लस हो गया तो 1 ओवर z जो है इक्वल आ गया -4 -7 अयोटा
डिवाइड बाई 16 और प्लस आ जाएगा यहाँ पे 49, इन दोनों को ऐड करते हैं 65 बनता है। 1/z इज़ इक्वल टू -4 -7 आयोटा डिवाइड बाई 65। अब 65 को दोनों पे अलग अलग डिवाइड कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा -4/65 और फिर -7 आयोटा ओवर 65। ये आपके पास कम्प्लेक्स फॉर्म है। अगर इसे आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/z आपके पास इक्वल आ जाएगा -4/65 कॉमा -7/65। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आयोटा नहीं लगाते और साथ दरमियान में कॉमा लगा देते हैं। तो देखें ये आपके पास सेकंड मेथड है, इसका आंसर -4/65 -7/65 और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट मेथड था उसमें भी सेम यही आंसर आया है। तो आप इन दोनों में से कोई एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसमें भी आपके पास ऑर्डर पेयर गिवन है कम्प्लेक्स नंबर का। इससे फर्स्ट नंबर को आप कोऑर्डिनेट को ए कहेंगे, इसे बी कहेंगे और मैंने इसे सेपरेट कर लिया अलग अलग। और यहाँ देखिए ये इन्वर्स का फार्मूला आ गया। अब यहाँ हम इसे फर्स्ट मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा इजी मेथड है। तो जहाँ पे ए है वहाँ आप लगा देंगे √2, तो ये ए की जगह आ जाएगा √2 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर आ गया, प्लस बी का स्क्वायर तो √-5 का स्क्वायर आ गया, कॉमा बी है और ये भी माइनस है तो ये माइनस फार्मूले वाला और ये पास आ जाएगा -√5 डिवाइडेड बाई उसी तरह से √2 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपके पास -√5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमने फार्मूले में ए और बी की वैल्यूज पुट कर दी हैं। कम्प्लेक्स नंबर गिवन था ऑर्डर पेयर की फॉर्म में और यहाँ इसका इन्वर्स फाइंड करना है। अब यहाँ देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो √2 आ जाएगा एज इट इज़, डिवाइड में ये इससे कैंसिल हो गया और ये 2 आ गया, फिर प्लस। अब देखें स्क्वायर की वजह से माइनस कैंसिल हो गया और रूट का स्क्वायर रूट और स्क्वायर काट गया तो यहाँ पे आ जाएगा जस्ट 5, कॉमा माइनस माइनस प्लस हो गया तो √5 आ गया, ये डिवाइड बाई ये से कट गया 2 आ गया और यहाँ भी सेम तरह से आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ देखो होल स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा और √5 का स्क्वायर सिर्फ 5 बच जाएगा। तो एक स्टेप में और सिंप्लीफाई करते हैं, √2 डिवाइड बाई 5 + 2 7 आ जाएगा और यहाँ भी √5 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, इसमें भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे 1, 0। तो जब मैं इसे कंपेयर करेंगे ऑर्डर पेयर ए बी से तो ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो यहाँ फार्मूले में लिख दिया, इसमें पुट करते हैं वैल्यू को, इसे सिम्प्लीफाई करते हैं। तो देखिए ए की वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई ए का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 0 का स्क्वायर क्योंकि बी के लिए क्या है 0 है, कॉमा -0 आ गया यहाँ पे, डिवाइड बाई ए का जगह 1 तो 1 का स्क्वायर और बी की जगह 0 तो 0 का स्क्वायर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ मैंने ए बी की वैल्यू पुट कर दी फार्मूले के अंदर। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 + 0, कॉमा ये 0 रहेगा, नीचे आ जाएगा 1 + 0। तो ये आ गया 1/1, कॉमा 0/1 आ गया। 1 और 1 + 0 1 होता है, 0 और 1 + 0 1 होता है। तो इसे एक स्टेप में और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/1 का आंसर 1 होता है और 0/n नंबर आंसर क्या आता है 0। तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड इन्वर्स। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने से पहले हम कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन और साथ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कैसे होती है। तो ये मैंने 2 कम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं और दरमियान में साइन एडिशन का, तो इनको हम ऐड करते हैं। अब ऐड किस तरह करना है, तो सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट से मूव करते हैं, 2 + 3 आयोटा प्लस 5 + 7 आयोटा। अच्छा, एडिशन में याद रहे कि जो रियल पार्ट है उसे रियल से सॉल्व करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी से सॉल्व करना है। मीन्स के ये आपके पास आ जाएगा 2 + 5 + 3 आयोटा और प्लस आ जाएगा 7 आयोटा। पहले से रीअरेंज कर लेना है, ठीक है। तो 2 + 5 होता है 7 और 7 + 3 आपके पास क्या होता है +10 आयोटा। तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह से जो सब्ट्रैक्शन है कम्प्लेक्स नंबर की वो भी सेम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्शन जो है उसमें होता ये है, लेट्स सपोज कि हमारे पास है 2 + 3 आयोटा और माइनस करना आपने 5 और -7 आयोटा कर लेते हैं। कोई हमने यहाँ एक नंबर सपोज कर लिया, ठीक है, 5 - 7 आयोटा। तो जब आप इसे अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ब्रैकेट से मूव करनी है। तो ये पास आ जाएगा 2 + 3 आयोटा, अब -5 और प्लस आ जाएगा 7 आयोटा, क्योंकि ये माइनस है अंदर दोनों के साइन चेंज जाएंगे, -5 और +7 आयोटा। अब उसी तरह से जो रियल पार्ट है उनको सेपरेट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को भी सेपरेट कर लेते हैं, फिर इन्हें सॉल्व करते हैं। अब 2 - 5 तो ये आपके पास आ जाएगा -3 और प्लस आ जाएगा 10 आयोटा। ये आपके पास आगे रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, नेक्स्ट इसमें है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर।
तो मैंने यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट लिया है, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन सेम वैसे ही करनी है जैसे आप रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को पहले इन दोनों से करेंगे तो आ जाएगा 2, पहले एक्सपेंड 2 इंटू आ जाएगा 5 माइनस 7 आयोटा, और फिर आ जाएगा प्लस 3 आयोटा और 5 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। इस तरह आपने सॉल्व करना है। पहले 2 को दोनों से, फिर 3 आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2 5 से 10 माइनस 14 आयोटा। 2 को पहले 5 से, फिर 2 को 7 से कर दिया। 3 आयोटा का जब 5 से करेंगे तो आ जाएगा प्लस 15 आयोटा। फिर जो इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 7 3 21 और आयोटा का स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 और इन दोनों को सॉल्व करने से आ जाएगा, क्योंकि 15 है और ये प्लस माइनस 14 है, तो प्लस आयोटा यहाँ पे आएगी सॉल्व करने से, और माइनस 21 एज इट इज़ आयोटा स्केयर की, और यहाँ आ जाएगी -1। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा 10 प्लस आयोटा और -1 प्लस 21। अब इन दोनों को ऐड करते हैं क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं, तो ये बन जाएगा पास 31 और साथ आ जाएगा प्लस आयोटा। ये आपके पास है रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 और स्टेटमेंट ये है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज अ सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। तो आपको यहाँ पे 4 पार्ट्स गिवन है और ये यहाँ डिवीजन की फॉर्म में सारे कम्प्लेक्स नंबर है। तो इनको आपने क्या करना है, इनको आपने सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट में। मीन्स के जैसे a प्लस आयोटा बी फॉर्म है, उस फॉर्म में इसे चेंज करना है। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट किया है z के इक्वल। अब याद रहे कि जब भी आप कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास डिनोमिनेटर जो भी होगा, ठीक है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। मीन्स कि ये 4 + 5 आयोटा है ना, तो हम करेंगे 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और 4 - 5 आयोटा से डिवाइड। ये आपके पास कॉन्जुगेट, आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन को सॉल्व करने का मेथड है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर होगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है यहाँ पे। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो देखें, पहले 2 को इन दोनों से करते हैं मल्टीप्लाई, z आपके पास इक्वल आ जाएगा 2 × 4 - 5 आयोटा, फिर -7 आयोटा को 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे एक्सपेंड कर दिया, डिवाइड बाई, अब आप इसे स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर ये फार्मूला है a + b × a - b। तो 4 इसमें a है और 5 आयोटा इसमें b है, तो हो जाएगा 4 का स्केयर, a स्केयर आ गया, माइनस b की वैल्यू 5 आयोटा, तो 5 आयोटा का स्केयर आ गया। ठीक है, फार्मूला हमने कौन सा यूज़ किया है, a + b × a - b, तो a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फार्मूला यूज़ किया। अब 2 4 आपके पास कितना होता है 8, तो z आपके पास आ जाएगा 8 -2 5 10 आयोटा। अब चूँकि ये माइनस है, अंदर दोनों के साइन चेंज होंगे। 7 को जब 4 से करेंगे तो 7 4 होता है 28, -28 आ जाएगा आयोटा, फिर -1 प्लस 35 × आयोटा का स्केयर आ गया। 7 आयोटा को पहले 4 से, फिर इसे मल्टीप्लाई कर दिया 5 आयोटा से, तो माइनस प्लस माइनस, तो 7 4 से 28 आयोटा, और फिर -1 प्लस, तो 7 5 से 35 आयोटा स्केयर, डिवाइड बाई 4 का स्केयर आपके पास आ जाएगा 16, -5 का स्केयर 25, और साथ आ जाएगा आपके पास आयोटा का स्केयर, क्योंकि होल स्केयर है, 5 का स्केयर 25 और साथ आयोटा स्केयर आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो z आपके पास इक्वल आ जाएगा 8। अब देखें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों में आयोटा है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, चूँकि सेम साइन है तो ये ऐड होंगे, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, तो प्लस -28 है तो आ जाएगा -38 आयोटा। इन दोनों को ऐड करने से -38 आयोटा आ जाएगा, प्लस 35 एज इट इज़, और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, डिवाइड बाई 16 आ गया एज इट इज़, -25, और आयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -1 आ गई। अब ये z आपके पास इक्वल आ जाएगा 8 -38 आयोटा एज इट इज़, और -35, क्योंकि +35 को -1 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा -35, डिवाइड बाई 16, और प्लस आ जाएगा यहाँ पे 25 आ गया। अब 8 को और 35 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये रियल पार्ट्स हैं, तो 35 में से 8 जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 27। z आपके पास इक्वल आ जाएगा -27 -38 आयोटा, और इनको ऐड करते हैं तो ये जाएगा 11 और 41 आ गया ये, ठीक है, 5 + 6 11 और 41 आ गया। अब आपने इसे सेपरेट करना है रियल इंटू इमेजिनरी पार्ट्स में, तो 41 को दोनों पे अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो z आपके पास इक्वल आ जाएगा -27 और 41, -38 और 41, साथ यहाँ पे आ गया आयोटा। तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। हमने इसे सेपरेट कर दिया रियल और
इमेजिनरी पार्ट में। इसमें जो आपके पास 41 है ये आपके पास प्राइम नंबर है, तो इसमें किसी भी आपस में ये काट नहीं सकते। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, और सेकंड पार्ट में ऊपर कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर गिवन है, नीचे सिंपल कम्प्लेक्स नंबर गिवन है। तो अब इसे सॉल्व करने के दो मेथड है। एक तो आप क्या करें, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसे आप जैसे आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा, तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इस फॉर्म में, लेकिन मल्टीप्लाई कर दें। एक मेथड इसका ये है, और दूसरा मेथड ये क्या, ऊपर स्क्वायर ओपन करें a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करूँ, देखो उसका फार्मूला क्या बनेगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। आप ये फार्मूला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसी फार्मूले के थ्रू से ओपन करते हैं। पहले z इक्वल आ जाएगा पास, अब देखें ये a है और ये b है, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 2a की वैल्यू माइनस 2a, b की वैल्यू क्या है 3a होता है, और डिवाइड में 1 प्लस आयोटा आ जाएगा एज इट इज़। ठीक है, ऊपर हमने स्क्वायर ओपन किया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। अगर दरमियान में प्लस साइन है तो आपने प्लस वाला, अगर यहाँ माइनस हो तो मैं यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करता। अब ऊपर स्क्वायर है माइनस प्लस हो गया, जेड आपके पास अगर आ जाएगा 4k प्लस 3 का स्क्वायर 9 और साथ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस 2 टू 4 4 से 12, तो ये आ जाएगा 12 आयोटा। डिवाइड में पास आ गया 1 प्लस आयोटा। अच्छा, एक स्टेप और इसे सिम्प्लीफाई करते हैं, तो जेड आपके पास इक्वल आ जाएगा 4 और प्लस 9, और यहाँ पे पास आ जाएगा -1, और इधर आपके पास आ जाएगा -12 आयोटा। डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। अच्छा, जेड आपके पास इक्वल आ गया 4 और प्लस माइनस -9 और -12 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। अब 4 है और ये -9 है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जेड आपके पास इक्वल आ जाएगा -5 और -12 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, चूँकि आपके पास डिवीजन आ गई कम्प्लेक्स नंबर की, तो आपने यहाँ पे डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। मीन्स कि आपने मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस आयोटा से और डिवाइड करना है 1 माइनस आयोटा से। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो है इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले -5 को इन दोनों से करते हैं, जेड आपके पास इक्वल आ जाएगा -5 इंटू 1 माइनस आयोटा, फिर -12 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस आयोटा से, डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस आ जाएगा b स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आयोटा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। अच्छा, जेड आपके पास इक्वल आ गया -5 और प्लस 5 आयोटा, चूँकि माइनस साइन है तो दोनों साइन चेंज, और यहाँ भी माइनस साइन है तो अंदर दोनों के साइन चेंज। -12 आयोटा को जब 1 से करेंगे तो -12 आयोटा ही रहेगा, और माइनस प्लस हो गया 12 इंटू आयोटा का आ जाएगा स्क्वायर, डिवाइडेड बाई पास आ गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस आ गया आयोटा स्क्वायर के पास क्या होती है -1 होती है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, जेड आपका इक्वल आ जाएगा -5, और इन दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये 12 आयोटा माइनस में, ये प्लस में, तो हो जाएगा -7 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर के पास क्या होती है -1, डिवाइड में पास आ जाएगा 1 और +1, क्योंकि ये -1 प्लस होता है, 1 + 1 आ गया। अच्छा, इधर सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ देखें तो आपके पास ये बन गया z इज़ इक्वल टू -5 -7 आयोटा और -12 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, -12 आ गया, डिवाइड में आपके पास आ जाएगा सिंपल 2 आ गया। इससे आगे यहाँ पे सॉल्व किया। अच्छा, z आपके पास इक्वल आ गया -5 और -12 होता है -17 -7 आयोटा डिवाइड बाई 2। अब जस्ट लास्ट में अपने 2 को दोनों पे अलग डिवाइड कर देना, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, सेम साइन है, तो -17 और फिर -7 आयोटा, तो z आपके पास इक्वल आ जाएगा -17/2 और -7/2 इंटू आयोटा। 2 को 17 पे और 7 पे अलग डिवाइड कर दिया। ये आपके पास है रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, इसको भी आपने सेपरेट करना है रियल इंटू इमेजिनरी पार्ट। तो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन है, इसे सॉल्व करते हैं। z आपके पास इक्वल आ जाएगा आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई। अब देखें ये पास जो डिवीजन में कम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो आ जाएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इस आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई और यहाँ पे इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए जब आयोटा को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आपस आ जाएगा आयोटा, माइनस आयोटा को जब आयोटा से करेंगे तो आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, डिवाइड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। इसको सिम्प्लीफाई करते हैं, z आपके पास इक्वल आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पास होती है -1,
ओवर 1 और प्लस आ गया, यहाँ पे एटा स्केयर वैल्यू -1 आ गई, और यहाँ पे माइनस साइन आता है क्योंकि a प्लस बी माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर आता है, तो ये भी माइनस साइन आएगा यहाँ पे। ठीक है, याद रहे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्केयर 1 माइनस एटा स्केयर -1, तो जेड ऑफ इक्वल आ जाएगा आयोटा और +1 डिवाइड बाई 1+1 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर रीअरेंज करते हैं, जेड इक्वल लिखते हैं 1 प्लस आयोटा और डिवाइड में प्लस आ जाएगा 2 को सेपरेट करते हैं, अलग अलग डिवाइड करते हैं, जेड ऑफ इक्वल आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इंटू आयोटा, ये आपके पास आगे रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो 4th पार्ट में z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा का होल स्केयर डिवाइड बाई 4 - 3 आयोटा। तो ऊपर देखें कम्प्लेक्स नंबर का स्केयर है, नीचे सिंपल कम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने पहले भी क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट सॉल्व किया, बिल्कुल सेम मेथड सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे हम a + b का होल स्केयर ओपन करेंगे, a स्केयर + b स्केयर + 2ab वाले फार्मूले से। अब यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा a की वैल्यू, ये b की है, तो a का स्केयर + b का स्केयर + 2ab आ गया। ठीक है, 4 का स्केयर + 3 आयोटा से +2 4 × 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 - 3 आयोटा। अब 4 का स्केयर 16 होता है, 3 का स्केयर 9 और 7 आयोटा स्केयर आ गया, और 2 4 Z 8 से 24 आयोटा आ गया, डिवाइड में 4 - 3 आयोटा आ गया एज इट इज़। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1 लगा दी, बाकी सारा एज इट इज़ आ गया, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, 16 - 9 + 24 आयोटा और 4 - 3 आयोटा आ गया एज इट इज़। अब 16 से 9 माइनस करें तो 7 आता है, तो 7 + 24 आयोटा और 4 - 3 आयोटा। अब यहाँ बन गया ये कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन बन गई। तो याद रहे कि जब भी कम्प्लेक्स डिवीजन आएगी तो आपने जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। तो इसका कॉन्जुगेट आएगा 4 + 3 आयोटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब 7 + 24 आयोटा को मल्टीप्लाई 4 + 3 आयोटा से, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 7 को इन दोनों से करेंगे, फिर +24 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक्सपेंड कर दिया हमने। ठीक है, और डिवाइड में a - b इंटू a + b, तो a स्केयर - b स्केयर आ गया, 4 इसमें a है और 3 आयोटा इसमें क्या है, b है, a स्केयर - b स्केयर आ गया। अच्छा, अब 7 4 ज़ा 28 और 7 को 3 से करेंगे 21 आयोटा आ जाएगा। 24 को जब 4 से करेंगे तो 4 4 16 और 8 और 96 आयोटा आ जाएगा, और 24 को 3 से तो 72 आयोटा का स्केयर आ जाएगा जब इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 3 72 आयोटा इंटू आयोटा स्केयर आ गया, और डिवाइड में 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9 और आयोटा स्केयर की होती है, यहाँ पे आयोटा स्केयर भी साथ आ जाएगा। अच्छा, अब 28 आ गया एज इट इज़, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 96 + 21 तो 117 आयोटा आ जाएगा, 72 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ गई, और यहाँ पे 16 एज इट इज़, -9 और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 लगा दी। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई थोड़ा सा, और तो ये आ जाएगा पास 28, Z इज़ इक्वल टू 28 और +117 आयोटा और ±72 आ गया, डिवाइड में पास आ जाएगा 16 और प्लस आ जाएगा 9, क्योंकि माइनस प्लस होता है तो ये 9 बन गया। अच्छा, अब ये 28 प्लस क्या है और ये -72 है, तो जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा -44, तो Z आपके पास इक्वल आ जाएगा -44 + 117 आयोटा, और डिवाइड में ऐड करने से आ जाएगा 25 को दोनों पहले डिवाइड करना है, Z आपके पास इक्वल आ जाएगा -44 डिवाइड बाई 25 + 117 डिवाइड बाई 25 और इनके साथ हो जाएगा आयोटा। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। 1.1 का क्वेश्चन 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि प्रूव दैट Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z इफ़ एंड ओनली इफ़ Z इज़ रियल। यहाँ पे लिखा हुआ है IFF इफ़, इसका मतलब ये है कि आपने इससे जो है ना पहले प्रूव करना है कि Z कॉन्जुगेट इक्वल टू Z है तो Z रियल है, फिर Z रियल है तो ये आपस में क्या है इक्वल है, ये भी प्रूव करना है, इसको कन्वर्स भी प्रूव करना है। तो पहले हम जो है ना प्रूव करते हैं कि Z ये जो है वो रियल है। हम लेट करते हैं यहाँ पे, लेट Z इज़ इक्वल टू A + आयोटा B, इस इक्वेशन 1 कह देते हैं, वेयर A B बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, A और B बिलोंग्स किससे करते हैं, रियल नंबर से। अब यहाँ पे सपोज करते हैं, सपोज Z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू Z, ये सपोज करते हैं। ठीक है, लेट Z इसके इक्वल है तो हम ये सपोज करते हैं Z कॉन्जुगेट, और हमें पता है जो Z कॉन्जुगेट वो बनेगा A - आयोटा B, या पहले A + आयोटा B लिखते हैं, ऊपर बार लगा देते हैं इस तरह से, और इधर आ जाएगा A + आयोटा B लगा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा A - आयोटा B इज इक्वल टू A + आयोटा B, इसको करते हैं सिंप्लीफाई।
अब सिंपलीफाई किस तरह करना है कि हम इन दोनों को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये पास आ जाएगा ए माइनस एटा बी और माइनस एटा बी इज इक्वल टू पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमने इन दोनों को इस साइड, इन दोनों को उधर शिफ्ट करें या इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पे ए और माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो ये इन दोनों को ऐड करने से आएगा -2 आयोटा इंटू बी विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब पास बी इक्वल यहाँ किसके आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, तो बी के लिए यहाँ पे क्या आ गई, 0 आ गई। जब बस बी के लिए 0 को इस 1 में पुट करेंगे, पुट इन 1, जब 1 में पुट करेंगे तो पास आ जाएगा z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा इंटू 0। आयोटा का जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, तो z आपके पास इक्वल आ जाएगा a प्लस 0 विच इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू a। तो हमारे पास क्या आ गया, रियल नंबर आ गया। तो आप यहाँ पर लिखेंगे विच इम्प्लाइज दैट z इज़ रियल, ठीक है। हमने सपोज किया z इसके इक्वल है और ये आपस में इक्वल थे, तो यहाँ इनकी वैल्यूज पुट करके इसे सॉल्व किया, b के लिए 0 आएगा। b के लिए हमने क्या करना है, इसमें पुट करनी है b की जगह, तो z आपके पास a के इक्वल आ जाएगा, z क्या आ जाएगा, रियल आ जाएगा। अब अगर आपके पास कन्वर्स, इसका कन्वर्स प्रूफ करते हैं, अगर z रियल है तो ये आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका रिवर्स प्रूफ करते हैं, कन्वर्सली लेट z इज़ रियल देन वी विल प्रूव z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। ये हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। हमें पता है कि z जो है वो रियल है, z इज़ रियल। इसका मतलब ये है कि उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कि इक्वल टू 0 होगा। मीन्स के इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, पार्ट ऑफ z इज़ 0 विच इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ये जो b के लिए है 0, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो z आपके पास आ जाएगा a प्लस आयोटा इंटू 0 या z इक्वल आ जाएगा a प्लस 0, z इज इक्वल टू a आ गया। अब यही b की वैल्यू z के कॉन्जुगेट में पुट करते हैं, z आ जाएगा a माइनस आयोटा इंटू 0 आ गया, ठीक है। b के लिए 0, ये z था ना आपके पास, तो z के कॉन्जुगेट में जो यहाँ माइनस साइन लगाना होता है, तो z कॉन्जुगेट जो है इक्वल आपके पास आ जाएगा a माइनस 0 के, या z कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा a के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो z का कॉन्जुगेट है और जो z है उसकी वैल्यू आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4 है, फॉर z बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर शो दैट z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रियल z। अब आपने क्वेश्चन 4 में ये प्रूव करना है कि अगर z प्लस z का कॉन्जुगेट लें, उसे 2 पे डिवाइड करें, तो उसका आंसर रियल, मीन्स के जो कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है वो उसका आंसर आता है। अब मैंने लेट किया है z आपके पास इक्वल है a प्लस आयोटा b के, अब यहाँ पे x प्लस आयोटा y भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो रियल z है वो आपके पास ये होगा, रियल इमेजिनरी इसमें आयोटा b होगा, ठीक है। अब जब यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास a के इक्वल आना चाहिए। इसे सॉल्व करते हैं, देखा ज़रा, z है तो z का पहले कॉन्जुगेट लेते हैं, ये पास आ जाएगा a माइनस आयोटा b। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू z की वैल्यू के पास है a प्लस आयोटा b प्लस z के कॉन्जुगेट वैल्यू a माइनस आयोटा b डिवाइड बाई 2 आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ मैंने इसकी लेफ्ट साइड लेके उसमें z की वैल्यू और फिर z के कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड बाई 2 है इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो ये दोनों जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस के, a प्लस a बन जाएगा 2a डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल, तो z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइड बाई 2 जो है इक्वल आपके पास a के आ गया। और देखें जो z का जो a है वो उसमें रियल पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू रियल z। यही हमने इसमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है, 4 में है कि फॉर z बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर शो दैट z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू इमेजिनरी z। लास्ट क्वेश्चन में रियल z आंसर आया, तो इसमें आपके पास इमेजिनरी z आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने z लिया कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा और उसका कॉन्जुगेट बनेगा a माइनस बी। कॉन्जुगेट में जस्ट आयोटा वाले पार्ट का सामने साइन चेंज करना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करते हैं, z की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा
माइनस जेड कॉन्जुगेट ए माइनस बी आयोटा, और डिवाइड के पास क्या आ गया, 2 आ गया। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये जेड की वैल्यू, जेड के कॉन्जुगेट की वैल्यू, और दरम्यान में साइन कौन सा है, माइनस का है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए प्लस बी आयोटा आ गया एज इट इज़। अब देखें माइनस ए बनेगा और प्लस बी आयोटा, दोनों के साइन चेंज होंगे। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि दरम्यान में यहाँ पे माइनस साइन आ गया, तो माइनस ए और माइनस प्लस बी आयोटा, ए से ए कैंसिल, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2b आयोटा डिवाइड बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो z माइनस जेड का जो कॉन्जुगेट डिवाइड बाई 2 है इक्वल आ गया b आयोटा के। और देखिए यहाँ पे जो b आयोटा है पास वो कौन सा पार्ट है, इसमें इमेजिनरी पार्ट है, तो यह पास आ जाएगा इमेजिनरी z। ये हमने इसमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है, फॉर z बिलोंग्स टू c कम्प्लेक्स में शो दैट z मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई z का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपने एक तो मैग्नीट्यूड का स्केयर और z के कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो लेट करते हैं, यहाँ पे जो z है इक्वल है a प्लस बी आयोटा के, और हम यहाँ पे z की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकाल का फार्मूला था अंडर रूट ऑफ a स्केयर प्लस बी स्केयर। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे इसका स्केयर लेते हैं, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में स्केयर है, तो पता चलेगा z कॉन्जुगेट स्केयर, z मैग्नीट्यूड स्केयर इक्वल टू आ जाएगा a स्केयर प्लस बी स्केयर, और अंडर रूट का भी क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे होल स्केयर आ जाएगा। ये इसे कट गया, तो z मैग्नीट्यूड का स्केयर जो है इक्वल आ गया a स्केयर और प्लस आ जाएगा b स्केयर। ये एक साइड सॉल्व कर ली। अब देखें जिसमें इसकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में आपके पास यहाँ गिवन है। अब इसकी हम राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, z और z के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट लेते हैं। तो हमें पता है कि जो z है वो कहता है a प्लस बी आयोटा के, तो z का जो कॉन्जुगेट बचेगा a माइनस बी आयोटा के। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स के z मल्टीप्लाई z के कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। तो a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई a माइनस बी आयोटा, z और डॉट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बी आयोटा स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और साथ यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साथ आ जाएगा -1, -1 प्लस हो गया। z और z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस 2। अब यहाँ देखें 1 में हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की तो वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर प्रोडक्ट फाइंड किया उसका तो वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।